प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। सब लोग खुश है। आइए प्रभु की वचन से हम वचन सुनते हैं। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1, यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1 47, 48, 49, 50 आयत को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आके देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ की लते था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं 4-5 विषय ये 4 आयत में लिखा हुआ है। 4-5 विषय। नतनएल यीशु मसीह के चेला था और ये चेला के विषय में परमेश्वर के वचन में आज मेरा टॉपिक है, यू विल सी ग्रेट थिंग्स, यू विल डू ग्रेट थिंग्स। आप बड़े बड़े काम देखेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। ये यही लिखा है 1:50 में। एक बार फिर से यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे, तो इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। आज यीशु के नाम से आप लोग बड़े बड़े काम देखने वाले। यू विल सी ग्रेट थिंग्स। आप बड़े बड़े काम देखने वाले। बाइबल में हम कुछ बातों को हम सुनने जा रहे हैं, देखने चाह रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन में यहाँ पर विशेष रीति से बड़े बड़े काम देखोगे करके यहाँ पर लिखा हुआ है 1:50 में। 14:12 देखिए, वहाँ पर बड़े बड़े काम करोगे करके लिखा हुआ है। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 14 का, यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 14 का 12 आयत हम पढ़ते हैं। 12 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। वहाँ पे लिखा है बड़े काम देखोगे करके लिखा है, यहाँ पे बड़े काम करोगे करके लिखा। सब चाहते हैं, हम प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम करना चाहते, बड़े बड़े काम करना चाहते। हम एट द सेम टाइम बड़े बड़े कार्य को हम देखना भी चाहते। तो परमेश्वर के वचन में 7 कार्य यदि हम करेंगे, बड़े बड़े काम हम देख सकते हैं, बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं। क्या है वो 7? थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रभु के वचन से हम देखते हैं। यहाँ पर यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1:47, 1:47 फिर से उस आयत को पढ़ते हैं। इधर 4-5 विषय मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर प्रभु के वचन से। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नंबर 1 प्रभु के वचन में 1:47 यूहन्ना रसूल समाचार, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर। हमें यदि बड़े बड़े काम यदि देखना है, परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर के पास आना ये पहला स्टेज है, बट यानी यहाँ पर परमेश्वर के करीब आना चाहिए, परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए। करीब आना, नज़दीक आना, यानी बाइबल में लिखा रहता है, कम टू मी आई विल कम नियर टू यू, कम नियर टू मी आई विल कम नियर टू यू। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारा निकट आऊँगा। तो बहुत लोग यानी कलीसिया में जाते हैं, जरूर ये सोचते हैं मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, हाँ मेरे जीवन में बड़े बड़े काम होगा, ऐसा टाइप का सोचते हैं। वास्तव में अपना जीवन को नहीं सुधरते, नहीं बदलते। जब तक अपना जीवन को नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे, तो हम लोग परमेश्वर के भवन में कितने भी बार जाएंगे तो बड़े बड़े काम नहीं देख पाएंगे। अगर हम लोग जीवन को सुधर लिया, बदल लिया और कलीसिया जाने लगे तो बड़े बड़े काम देख सकते हैं। बट इससे ज़्यादा बेहतर कार्य ये है हमारा जीवन में करीब परमेश्वर के क्लोजर होना, क्लोज जाना, करीब जाना, नज़दीक जाना। हमारा जीवन में
हमारा जीवन में कम से कम डेली 3 घंटा प्रेयर होने से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। नंबर 2, हर रोज भोर को उठने से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। नंबर 3, हर संडे चर्च जाने से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। नंबर 4, हम हर रोज बाइबल स्टडी अच्छे से 10 से 15 अध्याय पढ़ने से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। तो आज परमेश्वर के वचन में बहुत लोग को ये सब कुछ मालूम नहीं है, बट बात यह है बड़े बड़े कार्य देखना चाहते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते। यहाँ पर नातानिएल अपने ओर आते देखकर, आमीन, इसका मतलब प्रभु देखता है कौन करीब आ रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बेट डाल रहा है, कौन कुड़कुड़ा रहा है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, जानता है। आज प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं कुछ बेहतर बातें। पहला विषय है परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर के करीब आना चाहिए, बड़े बड़े काम देखना है। नंबर 2, यहीं पर देखते हैं थोड़ा सा दूसरा विषय। यीशु ने नातानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है। आमीन, सचमुच इस्राएली है, यानी ट्रू इजराइलाइट इंग्लिश बाइबल में लिखा है। नंबर 2, हम लोग प्रभु के बड़े बड़े कार्य यदि देखना है, सचमुच मसीहा होना चाहिए, ट्रू क्रिश्चियन होना चाहिए, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन होना चाहिए। बड़े बड़े कार्य हमारा जीवन में देखना है तो आज प्रभु के वचन में नाम के लिए क्रिश्चियन लोग बहुत है, नाम के लिए क्रिश्चियन लोग बहुत है। मैं सच कह रहा हूं, प्रभु का आगमन बहुत करीब आ रहा है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। बाइबल में लिखा रहता है, बुद्धिमान व्यक्ति को एक टीचिंग, एक संदेश हृदय में घुसता है और सब कुछ छोड़ देते। परमेश्वर के वचन में मूर्ख को बार बार बताना पड़ता है, बुद्धिमान लोग को, समझदार लोग को एक बार बताने से काफी है, सुधार बदलाव आ जाएगा। तो आज परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं यहाँ पर सचमुच इस्राएली है करके प्रभु कहता है। तो सचमुच यानी सच में इस्राएली यदि है, झूठा इस्राएली भी होंगे। सचमुच ये मसीहा है भाई, तो कैसे सचमुच मसीहा हम कहलाएंगे? तो क्या करने से हम लोग सच में ट्रू क्रिश्चियन बन सकते हैं? तो बहुत लोग हैं यानी शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं कुछ लोग। तो लड़की यानी शादी तब करूंगी जब आप बपतिस्मा लोगे। अरे यार, बपतिस्मा नहीं लूंगा तो ये शादी नहीं करेगी, इससे अच्छा चल बपतिस्मा ले लूंगा। पास्टर साहब लोग, कुछ लोग ऐसा हो जाता है यानी एक बार अगर चेच आ गया उसको बपतिस्मा दे देते हैं, उसका मन परिवर्तन हुआ है, विश्वास करते हैं या प्रार्थना जीवन इसको है या नहीं, ये कुछ नहीं देखते, ले जाके डुबा देते हैं पानी। बाइबल में एक्चुअली तुरंत बपतिस्मा, बाइबल में 14 जगह पे तुरंत बपतिस्मा दिए थे जरूर, बट मैं उसके विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ जगह ऐसा होता है प्रभु को मतलब उद्धार पाने के लिए बार बार प्रभु के सेवक के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, पास्टर लोग टाल देते, अगले साल देंगे, अगले महीना देंगे, अच्छा दिन नहीं आया है, अभी अगुवाई नहीं हो रहा है, ऐसा टाइप का भी कुछ लोग करते हैं। बट यहाँ पर प्रभु के वचन में हम ट्रू क्रिश्चियन कैसे बन सकते हैं? देखिएगा, इंडियंस किसको कहते हैं? जो इंडिया में रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिश्चियन से यानी जिसके अंदर क्राइस्ट रहता है, क्रिश्चियन से यानी मसीहा यानी जिसके जीवन में मसीहा है, जिसके जीवन में प्रभु का वचन है, जिस व्यक्ति का जीवन शैली यीशु मसीह जैसा रहता है, उसी को क्रिश्चियंस कहते हैं। आज यानी नाम तो मसीह का नाम रखते हैं, काम तो गलत काम करते रहते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में मालूम, बाइबल में पीने की आदत से 20 प्रकार का नुकसान होता है। एक पीने की आदत से 20 प्रकार का नुकसान होता है। एक मूर्ति पूजा का पाप से लगभग 107 प्रकार का श्राप उसको लग जाता है, एक मूर्ति पूजा का पाप से। एक व्यभिचार की पाप से 30 प्रकार का नुकसान होता है। तो आज परमेश्वर की वचन में हम मसीह लोग हैं, क्रिश्चियंस है, तो हम लोग उसी टाइप का जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। हमको देख के कहना चाहिए क्रिश्चियन लोग है भाई,
तो मसीह जैसा यानी हम लोग हम्बल, मसीह जैसा हम लोग प्रेयरफुल, यीशु मसीह जैसा दयालु कृपालु हम होना चाहिए। तब कहेंगे ये क्रिश्चियन लोग हैं भाई, ये अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। तो आज यानी आपके द्वारा प्रभु का नाम रोशन होता है। एट द सेम टाइम हमारे द्वारा मसीह लोग का बेइज्जती बदनामी भी होता है कभी कभी। तो आज मैं कहना चाहता हूँ ट्रू क्रिश्चियन बनना चाहिए, सच्चा मसीहा बनना चाहिए। बड़े बड़े देखेंगे, बड़े बड़े कार्य। तो बाइबल में पौलुस एक अच्छा वचन देता है 2:20, ट्रू क्रिश्चियन का मतलब 2:20 गलतियों की पुस्तक, 2:20 गलतियों की पुस्तक 2:20। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। ट्रू क्रिश्चियन का मतलब यीशु मसीह हमारा अंदर जीवित स्थिति में रखना, मरा हुआ स्थिति में नहीं रखने का है। यानी प्रभु की वचन को, पवित्र आत्मा को हम लोग यानी खुद की इच्छाओं को मार डालना, सेल्फ डिनायल, सेल्फ डाइंग और टोटल सबमिशन, इसको कहते हैं ट्रू क्रिश्चियनिटी, ट्रू क्रिश्चियन। यानी खुद के यानी सेल्फ डिनायल, खुद को इनकार करना, मसीह का पीछा हो लेना, सेल्फ डाइंग, खुद की इच्छाओं के लिए मार डालना, खुद की इच्छाओं को मार डालना, और टोटल सबमिशन या टोटल सरेंडर, अपने अंगों को परमेश्वर को हवाला कर देना। 12:1-2 रोमियो की पुस्तक। यानी परमेश्वर का अपने आप को सौंप देना, टोटल सबमिशन, टोटल सरेंडर। यही आत्मिक सेवा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा अंगों को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को समर्पण करना। तो आज ट्रू क्रिश्चियन यानी सेल्फ डिनायल, सेल्फ डाइंग, और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ टोटल सबमिशन, टोटल सरेंडर, परमेश्वर का अपने आप को सौंप देना। तो मसीह हम में जीवित रहना चाहिए और मसीह के जीवन को कैरी करते रहना चाहिए। वचन के अनुसार जीने वाला जीवन हमारे पास रहना चाहिए, तब कहलाएंगे ट्रू क्रिश्चियन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में बहुत लोग क्रूस पहनने से क्रिश्चियंस नहीं हो जाते। आज हिंदू लोग भी क्रूस पहनना एक फैशन टाइप का समझ रहे। तो बहुत लोग है, यानी मतलब मैं कहना चाहता हूँ बाइबल पकड़ने से क्रिश्चियंस नहीं हो जाते, चर्च जाने से ट्रू क्रिश्चियंस नहीं बन सकते। तो आज यानी हम लोग कार्यों में यीशु मसीह को दिखलाना चाहिए, बातों में यीशु मसीह को बतलाना चाहिए, यीशु मसीह का प्यार दिखना चाहिए। ये दूसरा विषय है, ये सचमुच नातानिएल सच्चा इस्राएली करके कह रहा है। तो आज बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम लोग आत्मिक इस्राएली है। हालेलुया। हम आत्मिक इस्राएली है, पौलुस कहता है, 2 जगह कहता है। तो आज हम लोग आत्मिक इस्राएली है, यहूदी लोग हैं हम लोग, आत्मिक यहूदा लोग, यहूदी लोग। तो आज परमेश्वर के वचन में 2 जगह लिखा है वो वाला विषय। तो परमेश्वर के वचन में चलिए हम लोग तीसरा विषय के पास चलते हैं। इसका मैं आखिरी में रेफरेंस दूंगा, चाहिए तो आप लोग को। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 का तीसरा विषय 47 आयत, 47 आयत। बड़े बड़े कार्य देखना है, बड़े बड़े कार्य करना है, तो हम लोग ट्रू क्रिश्चियन होना चाहिए, परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। हाँ, तीसरा विषय है कुछ भी कपट हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए। नो गुल इन आवर लाइफ्स। निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। निष्कपट होना चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं रखना चाहिए। सब चीज के अंदर कड़वाहट रहता है एक्सेप्ट डव, कबूतर को छोड़कर। कबूतर के अंदर कड़वाहट नहीं रहता है, परमेश्वर के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर कपट नहीं रहता।
तो आज कबूतर पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है, कबूतर एट ए सेम टाइम सेवक लोग को दर्शाता है, विश्वासियों को भी दर्शाता है। जैसा कबूतर के अंदर इस तरफ 9 पंखुड़ी रहता है, पंख में, इस तरफ पंख में 9 पंखुड़ी रहता है। इसका मतलब यह है, ये 9 पंखुड़ी 9 वरदान को दर्शाता है, ये 9 पंखुड़ी 9 आत्मा का फल को दर्शाता है। हर एक मसीह का बेटा 9 वरदानों को कैरी करना है, 9 आत्मा की फलों को कैरी करना है। हालेलुया। तभी बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे, बड़े बड़े काम देख पाएंगे। हालेलुया। 9 आत्मा का फल के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, 5:22 में गलतियों की पुस्तक में। आत्मा का फल प्रेम, भलाई, विश्वास, संयम, पूरा 9 है वो। और 12 अध्याय में 1 कोरिन्थियों की पुस्तक 4 से 9-10 तक वहां पर आत्मा का 9 वरदान लिखा हुआ। तो हमारा जीवन में अगर हम लोग सही रीति से मसीह जीवन जी रहे, हमारा अंदर अगर गिल्ट नहीं है, हमारा अंदर कपट नहीं है, तो क्या होता है, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम लोग के जीवन में वो वरदान आ जाता है, हम लोग के जीवन में वो फल आ जाता है, हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। बाइबल में 2 जगह निष्कपट के विषय में, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 16, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। सांपों के समान बुद्धिमान, कबूतर के समान भोले बनो। आमीन। हम लोग निष्कपट बनना है, भोले बनना है, कबूतर के जैसा। भेड़ियों, संसार में जो लोग होते हैं वो भेड़ियों के कंपेयर किया गया है। हम लोग भेड़ है नहीं, हम लोग कौन है? भेड़ियों के बीच में हम लोग भेड़ है। तो परमेश्वर के वचन में, यानी मैं कहना चाहता हूं, भेड़ियों क्या करते हैं, पाट डालते हैं। तो लोग नुकसान करना चाहते हैं, शैतान नुकसान करना चाहता है, बट हम लोग मेमने के स्वभाव के लोग हैं। हम भेड़ है, भेड़ियों के बीच में प्रभु भेज रहे हैं। भेड़ियों के समान के लोगों के बीच में प्रभु हमको भेजते रहता है। हम हमेशा भेड़ों के जैसा रहना चाहिए, भेड़िया नहीं बनना है। हम निष्कपट बनना चाहिए, कबूतर के जैसा निष्कपट बनना चाहिए। और एट ए सेम टाइम, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, सांप के जैसा चतुर भी बनना है। हालेलुया। बुद्धिमान बनना है, स्मार्ट बनना है। वो 10 लोगों को भी सांप उल्लू बना के निकल जाएगा। आज हमारा जीवन में बहुत लोग हैं फंसाने के लिए और हम लोग के जीवन में नुकसान करने के लिए तुले रहते हैं, बट हम लोग विजडम से निकल जाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर सांप का एग्जाम्पल प्रभु दिया है। बहुत शार्प रहता है, शार्प स्नेक। तो आज परमेश्वर के वचन में दूसरी जगह पे हम लोग देख सकते हैं, रोमियो की पुस्तक में निष्कपट के विषय में, रोमियो की पुस्तक में अच्छा वचन लिखा रहता है। आखिरी अध्याय, रोमियो की पुस्तक आखिरी अध्याय 16 अध्याय 18 आयत 16 का 18। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। हाँ। और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो 16 अध्याय 17 में है क्या? 17 आयत भी पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। यस, 19 में तुम्हारा आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि
तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए बोले बने रहो, निष्कपट बने रहो। आमेन। भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए निष्कपट बने रहो। हम लोग कपट नहीं रखना चाहिए, अंदर कड़वाहट को नहीं रखना चाहिए। कड़वाहट, कड़वी जड़, इन्हें बिटर रूट कहते हैं। शैतान का जड़ है, शैतान का गढ़ है बिटरनेस, कड़वाहट। किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति बैर, किसी के प्रति गुस्सा, जलन, ईर्ष्या कुछ भी नहीं रखना चाहिए। वो रहेगा तो हमारा जिंदगी पूरी रीति से बर्बाद हो जाएगा। हमारा जिंदगी में जो बड़े बड़े कार्य जो प्रभु हमारा जीवन में दिखलाना चाहता है, करना चाहता है, वो हम नहीं देख पाएंगे। प्रभु के लिए जो बड़ा बड़ा कार्य हमको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कड़वाहट के कारण, बिटरनेस के कारण। एसाव के विषय में लिखा रहता है वो बाद में मन परिवर्तन करना चाह नहीं कर पाया, उसका जैसा मत बनो, एसाव जैसा। वो व्यभिचारी बन गया था और पेटू बन गया। तो आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन के अनुसार हम लोग बुद्धिमान बनना चाहिए भलाई के लिए, निष्कपट बोले बनना चाहिए बुराई के लिए। हालेलुया। तो हमारे जीवन में यानी भलाई करना हो पा रहा तो करते रहो भलाई, पर बुराई किसी का नहीं करना। हालेलुया। तो चलिए ये तीसरा विषय है। फोर्थ विषय देखते हैं हम लोग। प्रभु की वचन में बड़े बड़े कार्य देखना है तो फोर्थ विषय यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 का, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 का 47 48 48। नातानेल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। आमीन। 49 आयत। नातानेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र तू है, परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। तू इस्राएल का महाराजा है। 3 नेम से यहाँ पर हम देख सकते। चौथा विषय, परमेश्वर को आप पर्सनली व्यक्तिगत रीति से जितना जानेंगे उतना बड़े बड़े कार्य आपके लाइफ में होगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर के वचन में ये जान गया था ये रब्बी है, यानी शिक्षक, टीचर है यीशु मसीह, ये राजा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। मैं प्रभु की वचन में लिखा हुआ है सब कुछ। तू परमेश्वर का पुत्र है रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। चौथा विषय बाइबल में भी लिखा रहता है, परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे, लिखा हुआ है। जितना आप प्रभु के बारे में जानेंगे उतना बड़े बड़े काम करेंगे। जितना प्रभु के बारे में आप जानेंगे उतना बड़े बड़े कार्य आपके लाइफ में होता रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर के संदेश को प्रचार करने के लिए इस क्षेत्र में प्रभु लेकर आए। हालेलुया। इस बिलासपुर के क्षेत्र में परमेश्वर लेकर आया है ताकि आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो जाए, आपके घर में बड़े बड़े काम हो जाए। हाँ, आपके, मैं कहना चाहता हूँ आपके काम पे बड़े बड़े काम, आपके बिजनेस पे बड़े बड़े काम, और आपके लाइफ में परमेश्वर यानी बड़े बड़े काम करना चाहता है। एट द सेम टाइम आप बड़े बड़े काम करेंगे भी, देखेंगे भी और करेंगे भी। हालेलुया। तो जितना जानेंगे परमेश्वर के बारे में, जानना है तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के बारे में जानना है तो वचन पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर के बारे में जानना है तो 4 चीज करने से हम प्रभु के बारे में जान सकते हैं अधिकतर। नंबर 1, बाइबल स्टडी करने से हम प्रभु के बारे में जान सकते हैं। नंबर 2, हर रोज 2-3 घंटा वचन सुनना है। पहले आप YouTube से सुनो, कॉन्फ्रेंस में सुनो, जूम मीटिंग में सुनो, कैसे भी सुनो, आप हर रोज 1 घंटा से ज्यादा वचन सुनो। मैं कभी कभी रात भर वचन सुनता हूँ, कभी रात भर वचन सुनता, कभी रात भर पढ़ते रहता हूँ, कभी रात भर प्रार्थना करते रहता हूँ, क्योंकि प्रभु के प्रति लगन, लगाव, लालक वैसा है। हालेलुया। हम लोग यानी दूध पीने वाले में से नहीं है,
स्वादिष्ट भोजन खाने वाले में से। हालेलुया। यानी दूध पीने वाला का संदेश हम नहीं सुनते। यीशु मसीह भलाई करता है, चंगा करता है, उससे मेरा आत्मिक जीवन का उन्नति नहीं हो पाए। वो नया लोग के लिए है ना दूध। हम लोग को हट्टा कट्टा तगड़ों वाला संदेश चाहिए। हालेलुया। यानी मजबूत वाला संदेश। एक संदेश सुना तो उस संदेश के द्वारा रोमते खड़े हो जाना चाहिए। वैसा खिलाता है मेरा बाप मेरे को, मेरा पिता मेरे को। हर रोज मुझे परमेश्वर 3 संदेश 7 संदेश मुझे परमेश्वर बताता है, खिलाता है प्रार्थना में। हालेलुया। प्रार्थना में हम रहते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर का संदेश प्रभु बात करता है, वो संदेश रेडी हो जाता है, हम फिर उड़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि सुबह का टाइम है 4 से 6 प्रेयर टाइम हमारा, 4 बजे से 6 बजे सुबह। कभी कभी 3 बजे उठ जाते, 3 से 6 बजे तक करते। यानी 10वां जो प्रभु का 10वां सुबह ही दे देते परमेश्वर। हालेलुया। फिर बाकी टाइम पूरा मजा आ जाता है। हालेलुया। कल हम लोग रायपुर में प्रार्थना कर रहे थे, भाई भी है विटनेस हमारा बीच। पूरा यानी चटानी को देरानी जादू टोना करती है लालच में आके, क्योंकि उसका पति गवर्नमेंट जॉब वाला है। जटानी को देरानी करती है जादू टोना। हम लोग ने निकाला, फिर वो आ गई है। हम लोग ने जब निकाला पूरा सब प्रकार का, यानी कौन कौन है करके जब पूछे, सेना की दुष्ट आत्मा बताए, उसको हम लोग निकाल दिया, हटाए। फिर काली का नाम बताए, उसको हटा दिया हम लोग। फिर हम लोग डमरू वाला करके बताया, उसको हटा दिया हम लोग। फिर बताए थे दुर्गा का नाम बताया, उसको हटा दिया हम लोग। फिर आखिरी में निकल गए, ठीक हो गए। वो 20 साल से, कितना साल से बताया, 18-20 साल, जब से शादी 18-20 साल से परेशानी 2 घंटा में पूरा प्रभु ठीक कर दी। वो बताया, यानी आपकी आंख में ज्योति है, हम देख नहीं पा रहे। आपकी आंख में ज्योति है, हम लोग देख नहीं पा रहे। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर महान है। प्रभु बड़े बड़े काम कराने के लिए, बड़े बड़े कार्यों को दिखलाने के लिए तत्पर रहते। आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रभु की वचन में जितना प्रभु के बारे में हम जानेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जितना हम प्रभु के बारे में जानते रहेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उतना हमारा प्रेयर लाइफ बढ़ता जाए, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, हमारा लाइफ में ब्लेसिंग्स भी बढ़ता जाएगा। तो प्रभु को आप जिस रीति से देखेंगे, प्रभु उस रीति से आपको नजर आएंगे। उद्धारकर्ता के रूप में देखेंगे तो आपको उद्धार करेंगे। आप चंगा करने वाले के रूप में देखेंगे तो आपको चंगाई देते रहेंगे। पर यहाँ पर 3 विषय बोल रहा था, इसने 3 प्रकार देखा परमेश्वर। 3 प्रकार ने रब्बी के रूप में देखा, यानी शिक्षक के रूप में, परमेश्वर का पुत्र के रूप में देखा, और साथ ही साथ महाराजा के रूप में देखा। हालेलुया। परमेश्वर का अगर राजा के रूप में देखेंगे, आप राजकुमार हो, याद रखना आप राजकुमारी हो। हालेलुया। तो राजा जैसा हुंदापन आ जाएगा आपके अंदर, डिग्निटी आ जाएगा आपके अंदर, रॉयल्टी आ जाएगा आपके अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर को आप जिस रीति से एक सहायक के रूप में देखेंगे तो वो सहायता करते रहे। एक फादर के रूप में, पिता के रूप में देखेंगे तो आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। चौथा विषय मैं पिछले 21 साल से जानते जा रहा हूँ, अभी भी जानना बहुत कुछ बचा है, बाकी है। तो प्रभु में हम लोग प्रभु के बारे में ज़्यादा जानना है तो नंबर 1 क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए, 10-15 अध्याय पढ़ना चाहिए। नंबर 2 1 घंटा से 2 घंटा 3 घंटा वचन सुनते रहना चाहिए। सेकेंड नंबर 3 प्रभु के लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। प्रभु के लोगों के संपर्क में हो सकते तो प्रभु के सेवक लोग, या तो प्रभु को मानने वाले आत्मिक लोग, शारीरिक लोग नहीं, आत्मिक लोगों के संगति में रहना चाहिए। नहीं भाई मैं पियक्कड़ लोग के संगति में रहूंगा तो क्या हो जाएगा, उसको बदलूंगा। नहीं, तू बदल जाएगा।
3 महीना उनके संपर्क में रहेंगे तो अच्छा व्यक्ति भी पियक्कड़ बन जाएगा। व्यभिचारी लोग के संगति करेंगे तो ये भी व्यभिचारी बन जाएगा। मूर्ति पूजा करने वाले के संगति में रहेंगे तो मूर्ति पूजक बन जाएगा। पेटू लोग के संगति करेंगे तो पेटू बन जाएगा वो। तो आज परमेश्वर के वचन में अगर प्रभु के लोगों के संपर्क में रहेंगे, संगति करेंगे, तो आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। बाइबल में लिखा रहता है जो ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग की संगति करता है वो बुद्धिमान हो जाता है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो उन लोग का संगति किए। बाइबल में लिखा रहता है 10 गुना ज्ञानवान हो गया, चारों बुद्धिमान हो। अगर आपको गलत फ्रेंड से हटा दो, उन लोग आपके गलत कार्य कराने वाले दोस्त लोग हैं तो उनको डिलीट कर दो, फेसबुक से अनब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारा आत्मिक जीवन को रखवाली करना चाहिए, हमारा विश्वास की रखवाली करना चाहिए, हमारा प्रार्थना जीवन को रखवाली करना चाहिए। हालेलुया। ये चौथा विषय है, चौथा विषय बता रहा हूँ, बड़े बड़े कार्य करने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पर प्रभु के बारे में ज़्यादा जानना है तो प्रभु के लोगों के संपर्क में रहना। और 4th विषय है, प्रभु के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आप सीधा बाइबल ट्रेनिंग कर लो, बाइबल ट्रेनिंग करो या बाइबल स्टडी करो, यानी प्रभु के सेवक लोग के साथ। यानी बाइबल का टीचर की आवश्यकता है आपको, जिसके टीचर के यानी संपर्क में आप रहोगे, वो आपको टीच करेंगे तो आप एकदम प्रभु के बारे में ज़्यादा जानोगे। प्रभु के बारे में ज़्यादा जानेंगे, पाप करना बंद कर दोगे, गलत करना बंद कर दोगे, क्योंकि एक ट्यूटर की आवश्यकता है, एक मेंटर की आवश्यकता है आपको। अगर वो मिल गया, कमाल हो जाएगा। बाइबल में दाऊद के लिए सामुएल था, एलिया के लिए एलीशा था, गेहाजी के लिए एलीशा था, और आज परमेश्वर की वचन में शाऊल के लिए भी सामुएल था। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर परमेश्वर के सेवक दाऊद के जीवन में 3 लोग थे। सामुएल था, नातान नबी था, गाद करके एक और नबी था। 3 नबी लोग थे। बाबरे, दाऊद जैसा व्यक्ति को 3 नबी लोग की आवश्यकता है, तो आप लोग को कितने सेवक लोग की आवश्यकता पड़ सकती। अगर एक टैलेंटेड वाला, एक अनुभवी दास, प्रभु का सेवक अगर एक मिल गया काफी है, भटकने की जरूरत नहीं, इधर उधर और कौन मिलेगा और कौन। एक अगर मिल गया, किस्मत खुल जाएगा, हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, ऊंचा पोजीशन में पहुंच जाएंगे। आज इस बिलासपुर के क्षेत्र में परमेश्वर आपके बीच में इस संदेश प्रचार करने का अवसर प्रभु प्रदान कर। 5वां विषय, बड़े बड़े काम देखना है तो अध्याय यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 1 का, यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 1 का 50 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि, मैंने जो तुझे से कहा कि, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के वचन में 5वां विषय, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, वो बड़े बड़े काम देखेंगे। बाइबल में 2 रेफरेंस है, हम देख सकते हैं प्रभु की वचन। बाइबल में 2 रेफरेंस हम देख सकते हैं। बाइबल में 9:23 में लिखा रहता, मरकुस में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, वो बड़े बड़े काम देखेंगे। बाइबल में हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में 11:40 में यूहन्ना रसूल सुसमाचार, यदि तू विश्वास करोगे प्रभु की महिमा को देखो। 11:40 यूहन्ना रसूल सुसमाचार। यीशु मसीह बता के क्या कहा मालूम? लाजरस कब्र से बाहर निकला, मरा हुआ लाजरस जिंदा होके बाहर आ गया। तो बाइबल में पत्थर को हटा दो कहा था परमेश्वर, पत्थर को हटाओ कहा था परमेश्वर, और उसी घड़ी उसी समय प्रभु की वचन में मैं कहना चाहते 5वां विषय, बड़े बड़े कार्य देखना है, बड़े बड़े कार्य यदि करना है, हम लोग को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भरोसा होना चाहिए।
जितना विश्वास रहेगा उतना बड़े बड़े काम देखेंगे, जितना विश्वास रहेगा बड़े बड़े काम होगा आपके लाइफ में। तो आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर के ने यीशु मसीह धन्यवाद की प्रार्थना किया और लाजरस बाहर निकला। कहा था 4 दिन से कब्र में था, वो जिंदा होकर बाहर आ गया। तो आपका विश्वास अगर एक्टिव स्टेज में है, आपका विश्वास अगर मजबूत है, बड़े बड़े काम देखेंगे आप। दानियल का विश्वास मजबूत था। 6वां अध्याय 22 से 24 आयत तक दानियल के पुस्तक में उसने शेर लोग ने कुछ नहीं कर पाए। शेर का मुंह को बंद किया स्वर्गदूत ने जाकर, और प्रभु की वचन में लिखा है शेर की गुफा में तो डाल दिया, लाइन्स डेन में, शेर लोग कुछ नहीं कर पाए। कितना बढ़ गया होगा दानियल का विश्वास। दानियल का विश्वास मजबूत विश्वास था। बाइबल में शद्रक मेशक अबेदनगो लोग का विश्वास मजबूत विश्वास था, स्ट्रॉन्ग फेथ। 3रा अध्याय में हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में, दानियल की पुस्तक में, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी ने कुछ नहीं कर पाए। बड़े बड़े काम देखे थे उन्होंने, तो ये यानी उन लोग देखे थे, क्या हम लोग नहीं देखेंगे? उससे बढ़कर देखेंगे। हालेलुया, उससे बढ़कर अब देखेंगे। 5वां विषय, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। 6वां विषय है प्रभु की वचन में बड़े बड़े कार्य देखना है, तो 5 विषय। बड़े बड़े कार्य करना है तो 2 विषय बताकर इस संदेश को समाप्त करेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार 14 का 12 आयत फिर से पढ़ेंगे। 14 का 12 फिर से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये जो काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। यीशु मसीह बड़े बड़े काम किए थे। वो जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे भी बड़े बड़े काम करे। कौन सा विश्वास है? ऑर्डिनरी फेथ था या कुछ बेहतर फेथ था? क्योंकि बड़े बड़े काम करना है। अगर हम लोग छोटा विश्वास रखेंगे या थोड़ा विश्वास रखेंगे, बड़े बड़े काम कैसे कर पाएंगे? बाइबल में लिखा रहता है बड़ा विश्वास रहना चाहिए, ग्रेट फेथ रहना चाहिए। प्रभु की वचन में इतना बड़ा विश्वास में किसी के अंदर नहीं देखा। सूबेदार का विश्वास। 8 का 10, 8 का 13 मत्ती रसूल समाचार। 8 का 10, 8 का 13 मत्ती रसूल समाचार। 8 का 10, 8 का 13 मत्ती रसूल समाचार। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यह सुनकर यीशु अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे, जो उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएल में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं पाया। नीचे 13 आए। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। वैसा ही तेरे लिए हो। आमीन, हालेलुया। हाँ, क्या हो गया फिर? हाँ हाँ, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। बड़ा विश्वास रहेगा तो बड़े बड़े काम होगा। बड़ा विश्वास रहेगा तो बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मूसा की प्रार्थना के द्वारा लाल समुद्र 2 भाग हो गया। कौन सा विश्वास था उनका? बड़ा विश्वास था। हालेलुया। बाइबल में यहोशुआ की प्रार्थना के द्वारा सूरज चंद्रमा का है ना रोकना रुकना हो गया, रोक दिए। कौन सा प्रार्थना? 10 का 12 से 14 यहोशुआ की पुस्तक। आज मैं कहना चाहता हूं यहोशुआ का विश्वास बड़ा विश्वास था। बाइबल में एलाइजा जब प्रार्थना किया, 5 का 16, 17, 18 याकूब की पत्री में लिखा रहता है, एलाइजा जब प्रार्थना किया बारिश बंद हो गया। फिर से प्रार्थना किया, बारिश आने लगी। कौन सा प्रार्थना था? 3.5 साल तक बारिश को रोक के रख दिया। कौन सा विश्वास था एलाइजा को? बड़ा विश्वास था। बाइबल में हम देख सकते हैं, बाइबल में हम देख सकते हैं यहाँ पर सूबेदार का विश्वास। सूबेदार ये कह रहा था, प्रभु आप आने की जरूरत नहीं है, एक बात कह देना मेरा दास चंगा हो जाएगा।
तो आज अगर उतना विश्वास आपको रहेंगे तो आपको ये कहना है, प्रभु आप एक बात कह दीजिए मैं ठीक हो जाऊंगी। प्रभु आप एक बात कह दीजिए मेरे जीवन में बहुत आयत आशीष आ जाएगा। प्रभु आप एक बात कह दीजिए मैं फर्स्ट क्लास मार्क्स आ जाएंगे। प्रभु आप प्रभु के सेवक से भी कह सकते हैं, भैया आप एक बात कह दीजिए मैं कॉलेज टॉपर बन जाऊंगी। एक बात कहने की देर जरूरत है, आप कॉलेज टॉपर बन जाएंगे। ब्रदर एक बात कह दीजिए मेरा जमीन का काम हो जाए। हालेलुया। प्रभु का दास अलीशा ने एक बात कह दिया था, अगले साल बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आपके गोद में एक बेटा होगा बोला था। बाइबल में लिखा है अगले वचन में उसको बेटा हो गया ने एक वचन 1 साल का। मैं कहना चाहती एक बात कह दीजिए। प्रभु का दास ने रे यीशु मसीह ने कहा था जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा आपके लिए होगा। आपको विश्वास होना चाहिए 1 महीना में मेरा काम हो जाएगा, तो आपको विश्वास होना चाहिए 1 महीना में आपका काम हो जाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए मेरा ये जो शरीर की परिस्थिति, शरीर का बीमारी 1 हफ्ता में ठीक हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए 1 हफ्ता में ठीक हो जाए। आज बड़ा विश्वास। सूबेदार कहता है प्रभु आप आने की जरूरत। यीशु मसीह चाहना चाहता था क्योंकि वो यीशु के पास आया था। सूबेदार बहुत अधिकारी था, बहुत बड़ा अधिकारी। हजारों लोग उसके नीचे दिन में काम करते, 100 से 200 लोग 300 लोग उनके घर में काम करते। अधिकारी ऑफिशियल व्यक्ति यीशु के पास आया था, चल मैं चलूंगा। नहीं प्रभु आप आने की जरूरत नहीं, एक बात कह दो मेरा दांत चंगा हो जाए। वो व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखिए, अन्य जाति व्यक्ति। यीशु मसीह का इस्राएली में इतना बड़ा विश्वास मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं पाया। एक अन्य जाति व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा विश्वास यदि है, यदि था, हम मसीह लोग हैं, हमारे अंदर और कितना बड़ा विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह 38 साल से लकवा वाला व्यक्ति 5वां अध्याय में यूहन्ना सुसमाचार में चंगा किया। यीशु मसीह प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं 13 अध्याय 10 से 15, 16, 17 आयत तक बाइबल में 13 अध्याय 10 से 17 तक लूका सुसमाचार में 18 वर्ष से कुबड़ी हो गई उस स्त्री को चंगा किए। यीशु मसीह मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय 25 से 35 तक वहां पे 12 वर्ष से लहू बहने वाले रोग से जो प्रॉब्लम में थी उसको चंगा किए। यीशु मसीह पानी के ऊपर चला था। यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली को हजारों लोगों को 5000 पुरुष, वहां पर लगभग 20 से 25 हजार लोग थे। 5 रोटी 2 मछली को इतने लोग को खिलाया, 12 टोकरी बच गया। 6वां अध्याय यूहन्ना सुसमाचार। इतने बड़े बड़े काम यीशु मसीह किए थे और कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु के नाम से हम बड़े बड़े काम करने वाले हैं। प्रभु के सेवक लोग, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं रेनहार्ड बांग के प्रभु का एक आग से भरा हुआ सेवक था। जब उन्होंने प्रचार किया, उनके जो सभा खत्म समाप्त हुई अफ्रीका देश में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट खंड में 11 लाख लोग बच गए उसके प्रचार के द्वारा। 3 दिन का 4 दिन का सभा रहता है उनका, जो 3 दिन 4 दिन की सभाओं में 11 लाख लोग बच गए। अम्मा पेंतुकोस्त के पर्व के दिन पतरस के प्रचार के द्वारा 3000 लोग बच गए। सेकेंड जगह बाइबल में लिखा रहता 5000 लोग बच गए एक प्रीचिंग के द्वारा। रेनहार्ड बांके जी के प्रीचिंग के द्वारा 11 लोग बच गए, 11 लाख लोग। आज बहुत लोग हैं प्रभु के लिए बड़ा बड़ा कार्य करना चाहते हैं और बड़ा बड़ा कार्य करना चाहेंगे। बाइबल में एक जगह और भी लिखा रहता है खानानी स्त्री के विषय में, यूहन्ना सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार अध्याय 15, मत्ती सुसमाचार अध्याय 15 21 से 28 तक
यहाँ पर 28 आयत पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन, हालेलुया। अगर ये बेटी डॉक्टर बनना चाहेगी, ये बन जाएगी, प्रभु बना देंगे। हालेलुया। ये गवर्नमेंट जॉब वाली होना चाहेंगी, हाँ, आराधना हो जाएगी, प्रभु कर देंगे। अरे सब कुछ अपना ही है। हालेलुया। पृथ्वी उनका है, आकाश उनका है, सोना चांदी उनका है, जो कुछ परमेश्वर का वो सब कुछ हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। सर जी का जो भी प्रॉपर्टी है ये दोनों का है, आंटी जी का जो भी प्रॉपर्टी है और की बेटे लोग का है। हालेलुया। मेरा मम्मी पापा लोग का जितना भी प्रॉपर्टी है वो मेरा है। आप लोग का सबका ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर का जितना भी प्रॉपर्टी है सब कुछ हमारा, सबका है। हालेलुया, हालेलुया। यानी जमीन के ऊपर आपका नाम लिख डालेंगे परमेश्वर, जहां जहां तो प्यार धरेंगे वो सब तुम्हारा हो जाए। खुद का घर रहेगा आप लोग के पास, खुद का जमीन रहेगा आपके पास। प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम हम देखेंगे, बड़े बड़े काम हम करेंगे। बट बात यह है, बड़ा विश्वास लेके आओ आपके अंदर, बड़ा विश्वास। बाइबल में लिखा रहता है, तुम्हारे पास अगर राई के दाने की बराबर विश्वास होता, इस पहाड़ से कह जाता है यहाँ से खसक जा, जाकर समुद्र में गिर पड़, वो आपकी बात मान लेगा। कुछ भी चीज आपके लिए असंभव नहीं होगा। वो आयत मेरा खूब प्यारा आयत है। वो आयत मत्ती रसूल समाचार में, वो आयत जब जब मैं पढ़ता हूँ मेरा विश्वास बढ़ जाता है। उस आयत जब जब पढ़ता हूँ, 17 अध्याय 20-21 आयत, मत्ती रसूल समाचार 17 अध्याय 20-21 आयत। ये 6वां विषय बता रहा हूँ मैं। बड़ा बड़ा काम देखना है तो, बड़ा बड़ा काम करना है तो। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, अपना विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाओ, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाओगे, तो वह चला जाएगा, वह चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना हो, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना हो। असंभव ना होगी। तब कब? कब? जब आपके पास राई की दाने की विश्वास होता है। राई की दाने की विश्वास का मतलब है 5 विषय। राई की दाने का राई के दाने का मतलब है 5 विषय। नंबर 1, राई के दाने का विश्वास का मतलब है अटूट विश्वास, मजबूत विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ। नंबर 2, परिपूर्ण विश्वास, परफेक्ट फेथ, सिद्ध विश्वास, कार्यों सहित विश्वास। नंबर 3, ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास। क्योंकि वो राई की दाने को हम जब मिट्टी में डालते, इस्राएल देश का राई की दाने के बारे में बात कर रहा हूं, हमारा सरसों जीरा के बारे में नहीं बात कर रहा। इस्राएल देश की राई की दाना जब हम लोग मिट्टी में डालते वो तो बड़ा सा पेड़ बन के निकल जाता। हमारा विश्वास भी बढ़ते जाना चाहिए। तीसरा विषय, बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ। चौथा विश्वास, बढ़ने वाला विश्वास, यानी ग्रोइंग फेथ। बढ़ने वाला विश्वास अलग है, बड़ा विश्वास अलग है। हालेलुया। और 5वां विषय है अनॉइंटेड फेथ, अभिषेक से भरा हुआ विश्वास। राई के दाने से तेल निकलता है। हमारा विश्वास में अभिषेक रहना चाहिए। ये 5 चीज को टोटल मिला के परमेश्वर ने भेद रख दिया राई के दाना करके। ये 5 प्रकार का विश्वास यदि आपके पास है, आपके सामने बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा प्रॉब्लम हट जाएगा। आपके जीवन में शहतूत पेड़ को कह दोगे, 17 का 5-6 में लिखा रहता है लूका रसूल समाचार। शहतूत का पेड़ को कह दोगे जड़ से वकड़ जा, जाकर समुद्र में गिर पड़, वो आपकी बात मान लेगा, लिखा हुआ। यानी जादू टोना जैसा प्रॉब्लम्स को जड़ से आप उखाड़ सकते हैं जब आपके पास राई की दाने के बराबर विश्वास होता, जब आपके पास बड़ा विश्वास होता, जब आपके पास बढ़ने वाला विश्वास रहता, जब आपके पास सिद्ध विश्वास रहता,
जब आपके पास अटूट मजबूत विश्वास रहता, बड़े बड़े काम आप देखेंगे, बड़े बड़े काम आप करेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोग से बात कर रहे हैं। ये छठवां विषय है, बड़े बड़े काम करना है या बड़े बड़े काम देखना है, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। छोटा विश्वास रख के बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे, बड़ा विश्वास रख के बड़े बड़े काम कर। यीशु के पास खानानी स्त्री आई थी, 15 अध्याय का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 15 अध्याय का 21 से 28 तक। वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, शायद यहाँ पर प्रभु की वचन में आप देखिए 25, 26, 27, 25, 26, 27, मत्ती 15 का 25, 26, 27। पर वह आई हाँ। और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरा सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना, लड़कों के रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी बहुत चूर-चार खाते हैं, कुत्ते भी चूर-चार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, जो उनके स्वामियों के मेज से जो गिरते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में यीशु मसीह उसको टेस्ट करने के लिए, परखने के लिए, इस्राएल के घराने के कोई 24 में लिखा, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घरानों को खोई हुई भेड़ों के छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह उनको परखने के लिए इनडायरेक्टली बच्चों का रोटी को निकालकर हटाकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं। यहाँ पर बच्चे इस्राएली प्रजा है, मैं इस्राएली प्रजा के लिए आया हूँ, और यहाँ पे कुत्ते यहाँ पर प्रभु ने परखने के लिए कहा, इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली अपमान करने के लिए नहीं। यहाँ पर कुत्ते यानी यहाँ पर अन्य जाति लोगों के विषय में, कानानी स्त्री के विषय में कहा था, सबके विषय में नहीं। तो कानानी स्त्री को जब कहा था, उसको गुस्सा नहीं आया, क्या प्रभु मेरे को कुत्ता कहते हो, ये कहते हो, वो कहते हो। वहां क्योंकि ये कैसे कुत्ता के रूप में ये कर रहा हूं, क्योंकि इसीलिए वहां पर गोलियत कहता है, एम आई डॉग, मैं कुत्ता हूं। आपने फिलिस्ती देश का था, मैं कुत्ता हूं, आपने पत्थर और गोफन लेके आए। खुद अपना मुझ से कहता, मैं कुत्ता हूं, मैं डॉग हूं। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, हम लोग प्रभु के संतान, प्रभु के वारिस। यीशु मसीह जब वो ऐसा कहा तो उसको परखने के लिए कहा था, वो नाराज नहीं हुई, बुरा नहीं मानी, गुस्सा नहीं हुई, वो ये कहने लगी, प्रभु चूर-चार के लिए, अपना मालिक के चूर-चार के लिए, जो रोटी का टुकड़ा जो गिर पड़ता है मेज से, उसको खाने के लिए कुत्ते की बच्चे भी यानी राह देखते हैं प्रभु, आशा से देखते हैं प्रभु। यानी वो अपने आप को छोटा करके और कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह मालिक है, चूर-चार चमत्कार को दर्शाता है। यीशु मसीह चमत्कार में इस्राएली के बीच में करने आया हूं कह रहा था। तो यहाँ पर प्रभु हमारे लिए भी थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा हमको भी दे दो, हमारे लिए भी छोटा मोटा चमत्कार कर दो प्रभु। हम बड़े आशा के साथ आपके तरफ देख रहे हैं। तुरंत यीशु मसीह ने क्या कहा, वहां पर हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में 15 का 28 आयत में। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आज यीशु के नाम से हम लोग को बड़ा विश्वास रहेगा तो क्षण भर में काम हो जाएगा, तुरंत होने लगेगा, टाइम से पहले हो जाएगा काम। प्रभु ऐसा अनुग्रह करें। और लास्ट और फाइनल प्रभु की वचन में 4 का 6-7 आयत पढ़कर हम समाप्त करते हैं। प्रभु के वचन को 4 का 6-7 जकरिया की पुस्तक पढ़कर हम समाप्त करते हैं। चार का 6-7 आयत पढ़कर हम संदेश को समाप्त करते हैं। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। जरुब्बाबेल के लिए, एक मिनट, यहाँ पे जरुब्बाबेल 2 जगह नीचे भी है,
वहां पर आप अपना नाम लिख के पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर तब कहा, उसने मुझे उत्तर देकर कहा, आराधना के लिए यहोवा का यह वचन है। आराधना के लिए यहोवा का यह वचन है। मैं अपना नाम लिख के पढ़ूंगा। सुधाकर पॉल के लिए यहोवा का यह वचन है। आहा। ना तो बल से ना तो बल से और ना शक्ति से, ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन मुझे है। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। 7 आयत। हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तू क्या है? आराधना के सामने तू मैदान हो जाएगा। रुकिए, सुधाकर पाल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और वह चोटी का पत्थर या वह छोटी का पुकारते हुए, पत्थर या कहते हुए पुकारते हुए आएगा। उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। जरुब्बाबेल के सामने, यहाँ पर जरुब्बाबेल की जगह पे उनके लिए हो चुका था, हमारे लिए होने वाला है। जरुब्बाबेल की जगह पे आप अपना नाम लिख के पढ़ना है। प्रभु मुझे सिखाया है। 30 अध्याय में शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक 30 अध्याय, वहाँ पर 17, 18, 19 में दाऊद सब कुछ लौटा लाया लिखा रहता। वहाँ पर प्रभु ने मुझे सिखाया, वो लौटा ला चुका था, लाया हो गया होगा, दाऊद का हो चुका था। सुधाकर पाल सब कुछ लौटा लाएगा। आमीन, हालेलुया। सुधाकर पाल सब कुछ लौटा लाएगा। रोशन सर सब कुछ लौटा लाएंगे। मैं कहना चाहता, आराधना सिस्टर सब कुछ लौटा लाएगी। डेविड आंटी जी सब कुछ लौटा लाएगी। हालेलुया। बाइबल में जब भी पढ़ता हूँ, जो बड़ा बड़ा वचन जब रहता है, वहां पर अपना नाम लिख देता है। हालेलुया। जब आप नाम लिख के पढ़ेंगे, वो आपका हो जाएगा। बाइबल में 30,000 वादाएं, कितना 30,000 वादाएं बाइबल में है। जॉर्ज मुल्लर जो 200 बार बाइबल पढ़े थे, उन्होंने कहा 30,000 वादाएं, उसमें है हर महीने एक वादा भी पूरा हो जाएगा। 12 महीने में 12 वादाएं पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जरुब्बाबेल के सामने है, तो क्या है? दाऊद कहता है, खतना रहित फिलिस्ती ये क्या है मेरे सामने? आमीन, हालेलुया। दाऊद कहता है वहां पर 17 अध्याय 45 से 50 तक, वहां पर आज ही परमेश्वर तुझको मेरा हवाला कर देगा, तेरा सिर को धड़ से अलग कर दूंगा और पक्षियों को, जानवरों को खिला दूंगा। संग्राम मेरा नहीं है, यहोवा का है। सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे ऊपर मैं चढ़ के आता हूं। जब प्रभु को हम आगे रखेंगे, जब प्रभु का नाम हम लेंगे, हम बड़े बड़े कदम उठाएंगे, हम बड़े बड़े काम करेंगे। लॉकडाउन तो चल रहा है, बट लॉकडाउन के कंडीशन में भी प्रभु अब मुझे इस्तेमाल करना यानी कम खत्म नहीं किया। मेरा काम तो ऐसे ही चल रहा है जैसा कोरोना के पहले था। हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु सब कुछ करा है। अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो, इस्तेमाल होना चाहती हो, तो जरूर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। हालेलुया। शक्ति से नहीं, बल से नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप कुछ बन जाएंगे। बाइबल में लिखा रहता है, जब तक तो ऊपर से सामर्थ ना पाओगे, यरूशलेम में ठहरे रहना। बाइबल में हम देख सकते हैं, एक आयत और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय 24 अध्याय 49 आयत, 24 का 49, लूका रचित सुसमाचार। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब हाँ। तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। आमीन, हालेलुया। 24 का 49 में लिखा है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तू इसी नगर में ठहरे रहो। बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा था 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। यूदया, गलीलिया, सामरिया, सब जगह, पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाही ठहरा है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लाइफ में रहेगा, कमजोर व्यक्ति भी सामर्थी बन जाएंगे।
यानी डरपोक व्यक्ति भी हिम्मत वाला बन जाए, नेचुरल व्यक्ति सुपर नेचुरल बन जाए, यानी साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति बन जाए। ये 2 का 1 से 4 तक प्रभु ने किया था प्रेरितों की काम की पुस्तक। आज वही परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करने के लिए सहायता करेंगे, शक्ति से नहीं, बल से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। यूदया, गलीला, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक हम जाएंगे, प्रभु का नाम को फैलाएंगे, सुसमाचार